नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऋषिकेश जा रहे हैं तो इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ऋषिकेश की सबसे अच्छी और सस्ती धर्मशाला के बारे में। दोस्तों, जब भी आप ऋषिकेश घूमने के लिए आए तो गीता भवन धर्मशाला आप अवश्य जाएं। आपको यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों और प्राकृतिक वातावरण में बहुत ही सुंदर आनंद की अनुभूति होगी। ऋषिकेश में गंगा के उस पार बिल्कुल किनारे गीता प्रेस द्वारा बनी और संचालित ये धर्मशाला धर्म, आध्यात्म और सेवा भावना का एक विलक्षण प्रतीक है। जैसे ही आप राम झूला को पार करके त्रिवेणी घाट के पास आते हैं, यहीं पर गीता भवन का मुख्य परिसर आपको मिलता है। यहाँ आपके रहने और खाने की उचित और सस्ती व्यवस्था हो जाती है। यहाँ रुकना बिल्कुल ही निःशुल्क है और 50 रुपए कूपन पर सात्विक और शुद्ध भोजन भी उपलब्ध हो जाता है। विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कमरों की बुकिंग प्रक्रिया, संपर्क नंबर और यहाँ मिलने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी वीडियो में दी गई है, इसलिए वीडियो में बने रहें। गीता भवन के नाम से वैसे तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। गीता भवन धर्मशाला ऋषिकेश की बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध धर्मशाला है। यह धर्मशाला भक्ति, योग, साधना और सत्संग करने ऋषिकेश में आए हुए यात्रियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ, स्थानीय लोगों और उपलब्ध जानकारी के अनुसार गीता भवन का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है। गीता भवन में करीबन 1000 कमरे बने हुए हैं। यहाँ आकर आप अधिकतम 1 महीने तक रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में मात्र 1000 रुपए जमा करने होते हैं, जो कि बाद में वापस कर दिए जाते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप दान के रूप में कितना सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सुझाव है कि यदि आप यहाँ रुकें तो अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार कुछ न कुछ अवश्य देकर आएं। आपका यह दान यहाँ की गौशाला और धर्मशाला प्रबंधन में उपयोग किया जाता है। ऋषिकेश में गीता भवन सबसे अच्छी, सस्ती रहने और खाने की जगह है, पर यहाँ रूम बुकिंग के लिए कोई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु यहाँ 1000 से भी अधिक कमरे होने के कारण रूम आराम से मिल जाते हैं और सभी रूम निःशुल्क हैं। इसके अलावा गीता भवन परिसर में ही एक भोजन कैंटीन भी है। राम झूला और गीता भवन नंबर 3 के पास, जहां से कमरों की बुकिंग होती है, इसी के पास भोजन के लिए यहाँ सुंदर व्यवस्था है। बड़ा सा हॉल है जिसमें टेबल कुर्सियां लगी हैं। यहाँ पर बहुत ही उम्दा, शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी भोजन, मिठाई और अन्य सामान बहुत ही कम मूल्य पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पर एक थाली भरपेट भोजन मात्र 50 रुपए में उपलब्ध हो जाता है, जिसमें 3 तरह की सब्जियां, तवा रोटी, दाल चावल और शुद्ध पीने का पानी आपको मिलता है और बहुत ही प्रेम के साथ खिलाया जाता है। यहाँ की जलेबी और कचौड़ी के तो क्या कहने, मात्र 10 रुपए में चटनी के साथ आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा गीता भवन की पूरी सब्जी और मिठाई की दुकान बहुत प्रसिद्ध है। आपको यहाँ की प्रसिद्ध 25 रुपए में 4 पुड़ी और सब्जी, वो भी शुद्ध देसी घी में बनी हुई, का भी आनंद जरूर लेना चाहिए। गीता भवन में अधिकांश मिठाइयाँ आपको 220 रुपए किलो और नमकीन की रेट 160 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है। यहाँ की मठरी, नमकीन, गठिया इतनी फेमस है कि लोग 5-5 किलो अपने घर के लिए पैक कराकर ले जाते हैं। आज के महंगाई के जमाने में यहाँ का इतना शानदार, शुद्ध और गुणवत्ता वाला भोजन आपका दिल जीत लेता है। भूलकर भी किसी महंगे होटल में भोजन करने न जाएं। ऋषिकेश आ रहे हैं तो गीता भवन में नाश्ता, लंच, डिनर जरूर कीजिए, नहीं तो आप एक अच्छे अनुभव से चूक जाएंगे। अगर आप ऋषिकेश में कहीं और भी रुकते हैं तब भी यहाँ आकर आप भोजन कर सकते हैं। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे तक भोजन उपलब्ध रहता है। इसी परिसर में गीता भवन के प्रवेश द्वार पर ही गीता प्रेस की कपड़ों की और किताबों की दुकान है, जहां से आप उचित मूल्य पर धार्मिक किताबें और कपड़े खरीद सकते हैं। आयुर्वेदिक विभाग में विभिन्न दुर्लभ जड़ी बूटियां भी आपको उपलब्ध हो जाती हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहीं स्थित है। के अलावा ब्रह्म कमल वृक्ष और दुर्लभ रुद्राक्ष का वृक्ष भी इसी परिसर में स्थित है। इसके अलावा यदि आप गीता भवन में परिवार के साथ ज्यादा दिन रुकना चाहते हैं और बजट को नियंत्रित करने के लिए खाना खुद ही बनाना चाहते हैं, तो बर्तन से लेकर गैस, चूल्हा सब संस्था द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। सिर्फ खाना बनाने का सामान खुद खरीद के लाना होता है। खुद बनाओ और खाओ, सब कुछ एकदम फ्री।
बस एक ही अनुरोध होता है कि सुबह 5 बजे की प्रार्थना और सत्संग में अवश्य रूप से शामिल होना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता भवन धर्मशाला कब आए जिससे हमें आसानी से कमरे उपलब्ध हो सके। तो गीता भवन के कर्मचारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर अप्रैल, मई, जून के महीने में ऋषिकेश में प्रवचन कथाएं अधिक होने के कारण ज्यादातर कमरे भरे रहते हैं। इसलिए इन महीनों में आने पर यहाँ कमरा मिलने में परेशानी हो सकती है। सर्दियों में कमरे आसानी से खाली मिल सकते हैं, पर गर्मियों के दिनों में अधिकांश समय यहाँ कमरे खाली नहीं मिलते। लोगों के नंबर लगे होते हैं और भीड़ होने पर मारवाड़ी लोगों को वरीयता दी जाती है। कई बार रूम खाली होने पर भी मारवाड़ी समाज के लोगों के आने की संभावना के आधार पर मना कर दिया जाता है। शायद ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके निर्माण में मारवाड़ी लोगों का योगदान रहा है और गीता प्रेस जिसके द्वारा इसे संचालित किया जाता है उस संस्था में मारवाड़ी लोगों का प्रभाव रहा होगा। गीता भवन धर्मशाला में बुकिंग ऑफलाइन ही होती है, यहीं आकर आपको बुकिंग करनी होगी। किसी भी तरह का ऑनलाइन सिस्टम यहाँ नहीं है। आपको यहीं पहुंचकर गीता भवन नंबर 3 से बुकिंग करनी होती है। फिर भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं जो स्क्रीन से आप नोट कर सकते हैं। गीता भवन के यह सहायता नंबर है जिस पर आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कमरा मिले या ना मिले, परंतु यहाँ घूमने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय जगह है। यहाँ से गंगा जी का नजारा अति मनमोहक दिखाई पड़ता है। आप गंगा आरती में प्रतिदिन शामिल हो सकते हैं। अब यदि यहाँ कमरा ना मिले तो आप यहाँ कमरे के बाहर बरामदे में भी विश्राम कर सकते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात आप याद रख लें कि गीता भवन में अकेले आदमी को रूम नहीं मिलता है, पर आप अगर अकेले हैं तो आपको यहाँ हॉल में निःशुल्क डोरमेट्री मिल जाती है, बिस्तर और बेड की व्यवस्था हो जाती है। इसके अलावा अलमारी भी आपको मिल जाती है। यहाँ जितने भी लोग अकेले आए हुए होते हैं उन्हें जगह मिल ही जाती है क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है। एक साथ 500 लोगों से अधिक लोग रुक सकते हैं, पर आमतौर पर 20-25 लोग ही रुकते हैं। किसी खास समय पर जब भीड़ ज्यादा हो तो कहा नहीं जा सकता। जब गीता भवन में रुकने का कारण पूछा जाए तो ध्यान और सत्संग के लिए बोलिएगा। अगर घूमने का कहा तो रूम नहीं मिलेगा और रुकने का समय और दिन भी आप ज्यादा बताइएगा। मतलब हफ्ता 10 दिन तो बताना ही होगा। कम ज्यादा रुकना बात की बात है। ज्यादा रुकना हो तो टाइम बढ़ा देंगे और आपको जाना हो तो बिना सवाल जवाब के आपका डिपॉजिट, सिक्योरिटी और 1000 रुपए वापस कर देंगे। जो आपका मन करे दे दीजिएगा, वो कुछ नहीं मांगते। ध्यान रखे बुकिंग वहीं जाकर होती है। मई, अप्रैल, जून में कमरे मिलने की संभावना कम रहती है। फोन से केवल पूछताछ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ना करिएगा। फोन नंबर आप नोट कर लें। विशेष अनुरोध, यदि आप भक्ति भाव के साथ ऋषिकेश को देखने, स्वयं को धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करने जाते हैं तो ही यहाँ रुकें, अन्यथा ऋषिकेश में उपलब्ध अन्य विकल्पों, होटल, गेस्ट हाउस का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि इस भवन का निर्माण धार्मिक उद्देश्य से किया गया था, न कि लोगों की भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु। गीता भवन ऋषिकेश में रुकने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 1950 में बने गीता भवन में संपूर्ण भारत वर्ष से कई लोग आकर रुकते हैं। संपूर्ण परिसर के कमरों के बाहर रामचरितमानस की चौपाइयों को लिखा गया है, जिन्हें पढ़ना, देखना और सुनना अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। ये चौपाइयां आपको हर जगह, हर कमरे के बाहर लिखी हुई मिलेंगी, जिससे गीता भवन का संपूर्ण परिसर राममय हो जाता है और रामचरितमानस में समाया हुआ दिखता है। ऋषिकेश में घूमने के स्थानीय स्थान जैसे विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन आश्रम और यहाँ की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, विंध्यवासिनी माता का मंदिर, जानकी सेतु, राम झूला, लक्ष्मण झूला, 11 मंजिला भूतनाथ मंदिर जहाँ से आप पूरा ऋषिकेश देख सकते हैं, सब आसपास ही स्थित है। आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम आपको ऋषिकेश की 10 और भी अच्छी और सस्ती धर्मशालाओं की जानकारी देने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों परिजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। उनकी जानकारी में यह वीडियो आएगा तो उनकी यात्रा भी मंगलमय होगी। इस तरह की जानकारी यात्रा को बहुत ही सुविधाजनक और आरामदायक कर देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस जानकारी को जरूर साझा करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।